ऑल रिकलेक्ट थिंग्स। कि एक वर्ड मैनेज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्यों ना एक स्माइल के साथ अपना बेस्ट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हेलो एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग? माहौल चिल है या घबराहट और डर और टेंशन सर पे छाया हुआ है? सो आप कहोगे मैम जस्ट चिल तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे साल हमने कर लिया है चिल, बट अब घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है। बट डरने की क्या बात, जब पूजा मैम है आपके साथ तो आपको चिल कराने, आपको रिलैक्स फील कराने, आपको स्ट्रैटेजी बताने एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके डर को दूर भगाने आ गई है आपकी प्यारी पूजा मैम। सो इफ यू वांट टू जस्ट चिल देन फॉलो दीज थिंग्स। तो सबसे जरूरी है मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपको ये समझना होगा कि पूरे साल किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो किसी ने कम मेहनत की है। तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकलेक्ट थिंग्स। आपको अपने पूरे सिलेबस को ना ऑर्गेनाइज करना होगा, रिकलेक्ट करना होगा कि भाई आपने इतने सारे टेस्ट दिए होंगे, इतनी बार रिवीजन किया होगा, अलग अलग काम किए होंगे, कौन सा मुझे आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन से टॉपिक मैं भूल जाता हूँ, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिसको बस एक बार देखना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको बहुत वक्त लगेगा। सो यू नीड टू रिकलेक्ट ऑल द सिलेबस एंड फाइनली डिसाइड कि एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन क्या है। मार्क कीजिए अपने आप को, एनालाइज कीजिए। अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रामर का टॉपिक है टेंसेस, तो क्या उनके सवाल मुझसे हो पा रहे हैं? 10 में से मैं अपने आप को कितने नंबर दूंगा? 7। 3 नंबर कहाँ कट रहे हैं? क्या मुझे थियरी नहीं आती? अरे थियरी तो आती है। क्या मुझसे क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाती है? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। तो आपको अपने सिलेबस का जो आपका स्टेटस है बेटा, अपने सिलेबस का जो आपके टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप रिकलेक्ट करके देखो कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। कैसे हम अपने आप को जज करें? 10 में से अपने आप को नंबर दो इस टॉपिक में। अरे यह मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अरे लिखते वक्त गलती हो रही है, अरे ये याद नहीं आ रहा है। तो अब बेटा एक बार आप टॉपिक्स को, अपने आप को एनालाइज कर कर मार्किंग दे दोगे, मार्क कर लोगे, फिर जो चीजें मेमोराइज करने की है, कुछ चीजें होती है समझने की, कुछ चीजें होती है याद करने की। इमोशन को, भावनाओं को समझना पड़ता है। बट अगर ये लिख रखा है कि उस तारीख पे उस दिन ये काम हुआ था, तो याद करना पड़ेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रट्टा मारना और समझना। हर चीज रटने से नहीं काम चलेगा। हर चीज याद कर करके बच्चे रट लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा बेटा। कुछ चीजें समझने वाली होती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। सम आर कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड सम आर मेमोरी बेस्ड। तो जो चीजें मेमोराइज करने की है उन्हें आपको मेमोराइज करना होगा। जो चीजें आप भूल रहे हो उन्हें आपको याद रखने के लिए नोट डाउन करना पड़ सकता है, लिखना पड़ सकता है। ओके। और सबसे जरूरी मैनेजिंग इज द की। कितना लिखूं, कहाँ लिखूं, कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है? मैम मैं शुरू किस चीज से करूं, मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। ये एक वर्ड मैनेज ही सब कुछ बदल देता है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक वर्ड मैनेज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो आप बोलोगे मैम मुझसे नहीं हो पा रहा है मैनेज, बताइए मैं क्या करूं? आई एम रियली फीलिंग लॉस्ट, अंडर कॉन्फिडेंट, और सब आते हुए भी गलती हो जाती है। मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है और कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट का आइडिया उतना क्लियर नहीं है, बट उन्हें लगता है कि उन्हें आता है। तो मैम बताइए, एक कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसका इलाज है बेटा जी मेरे पास, और वो है जब मैंने आपसे कहा कि आपको अपने सिलेबस को ब्रेक कर कर अपने आप को मार्क्स देने होंगे कि मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता। 10 में से अपने आप को नंबरिंग दोगे आप। अब देखिए बेटा, आपके इंग्लिश एग्जाम में सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए है। आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस में लिटरेचर का पोर्शन ज्यादा है, चीजें याद करने लिटरेचर में ज्यादा पड़ती हैं। तो अब आपको चैप्टर वाइज चीजों को लेते चलना है। आपको सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए, इन्हें ना सॉल्व कर करके पेपर अटेम्प्ट कर करके देखना है। सेक्शन सी में मुझे कितना टाइम लग रहा है, सेक्शन बी में कितना लग रहा है, सेक्शन ए में कितना लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट का एक ही औजार है बेटा, और वो है घबराहट हो जाती है जब कोई नई चीज करते हैं, टाइम लग जाता है। अगर आपको टाइम सेव करना है तो कैसे टाइम सेव करेंगे? हम टाइम को सेव करने के लिए पहले से ही वो काम एक बार करके देख लेते हैं। 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, फिर चौथी बार मुश्किल नहीं लगेगा बच्चों। तो आपको टाइम सेव करने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस करो, सेक्शन सी पहले करके देखो मुझे कितनी देर लग रही है।
कैसे जो लेसन है वो आपको क्वेश्चन आंसर करे तो कहाँ दिक्कत हो रही है। सो टाइम मैनेज करने के लिए आपने जब अपने टॉपिक्स को स्कोर कर लिया, जिसमें कमी है उसमें ध्यान दे लिया, फिर वक्त आ जाता है बेटा सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन ए में बहुत ज़रूरी है कि आप लिख कर टाइम अपना नोट करें कि कितना टाइम लग रहा है। याद रखिएगा ये बात, आपको अपना टाइम यहाँ पर लिखना होगा कि कितनी देर लग रही है, कितनी देर लग रही है टाइम, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये टाइम आपको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग इट। सो वंस यू नोट डाउन द टाइम यू विल गेट टू नो, अच्छा मुझे पेपर में इतना वक्त लेना है। अब आपने बोला मैम आपकी ये बात समझ आ गई, हम पेपर सॉल्व कर करके सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए का अपना टाइम, अपनी स्पीड जज कर लेंगे, फिर उस हिसाब से एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। अरे आपने एक सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी सॉल्व ही नहीं करी। मुझे लगता है कि मुझे सब आता है, पर जब मैं करने लगता हूँ तो मुझे नहीं आता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेटा बच्चों आप पढ़ते रहते हो, पढ़ने के नंबर कभी नहीं मिलते। नंबर किस चीज के मिलते हैं? राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे। जब नंबर लिखने के आने हैं तो पढ़ पढ़ के क्या होगा? आपको हर लेसन की समरी खुद से लिखनी आनी चाहिए। लिटरेचर पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूं, ग्रामर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, थियरी आपके दिमाग में रूल्स फिट होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन में बढ़िया होने के लिए आपकी स्पीड रीडिंग की अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं मामला तो डामाडोल ही है, अब करे तो करे क्या? तो अब मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप दिमाग में कर लीजिए फिट। आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर अगर फिनिश करना है, इस चैप्टर को जो आपके लिए मुश्किल हो, आसान हो, कोई भी चीज हो, इस चैप्टर को फिनिश करना है, इसे आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको उसके रिलेटेड जितनी भी थियरी है उसको पढ़ना होगा, चाहे वो लिटरेचर के एनसीईआरटी का लेसन हो, उसकी समरी हो, उसकी इंपॉर्टेंट बातें हो। जैसे कुछ इवेंट्स आते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं जिन्हें भूलने का डर होता है, उन डिफिकल्ट थिंग्स को आप नोट डाउन करोगे, खुद से अपनी नोट्स बनाओगे, उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते, अरे मैं ये भूल जाता हूँ, हर बार लिख लेता हूँ, अरे मैं मिसेस पंफरी की स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, तो मुझे ध्यान रखना होगा, तो मैं उसको ठीक करने की आदत डाल लेता हूँ। सो जो भी आपको मुश्किल लगता है वो लिखो आप। मैं ये नहीं कह रही पूरी एनसीईआरटी अभी पढ़ते बैठो, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सब करो, नहीं नहीं नहीं। जो चीजें मुश्किल लगती हैं आपको, जिनमें आपको डर है कि आप भूल जाओगे, सिर्फ उन्हें लिखना है, सिर्फ उन्हें लिखना है। डिफिकल्ट थिंग्स हैव टू बी नोटेड डाउन। थियरी आपने अच्छे से फिनिश कर ली, उसमें जो चीज आपको मुश्किल लगी, याद करने लायक लगी, वो आप लिख लोगे और फिर आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करेंगे बच्चों? हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज्यादा सवालों को आप देखोगे आपका डर खुलता चले जाएगा, ये मुझसे होगा कि नहीं हो पाएगा ये पता चल जाएगा। और फिर अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो डिमोटिवेट मत हो, उसका आंसर देखो, पढ़ो, समझो, फिर खुद से लिख डालो, हो जाएगा। इतना उसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है। जो तुमसे हो पा रहा है बहुत बढ़िया, जो नहीं हो पा रहा है उसके आंसर को पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, फिर खुद से लिख के देखो, हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, खुद से लिख के देखना है, तभी कॉन्फिडेंट फील करोगे। समझ गए बात को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए को आपको अपने पेपर की तैयारी इसके हिसाब से ही करनी है। सेक्शन सी के क्वेश्चन जब आप आंसर कर रहे हो, आपको 40 में से कितना आपका टारगेट है, सेक्शन बी में 20 में से कितना आपका टारगेट है, सेक्शन ए में 20 में से कितना आपका टारगेट है, कितना आप अभी अचीव कर पा रहे हो, कहाँ कमी आ रही है। डिफिकल्ट टॉपिक्स के साथ वक्त बिताओ और इजी टॉपिक्स को आप बढ़िया तरीके से, पॉजिटिव माइंडसेट से अच्छे से लिखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जो आता है बहुत बढ़िया, उसको बेस्ट वे में प्रेजेंट करो। बहुत जरूरी है जो आता है उसमें गलती ना करना। आधे से ज्यादा बच्चे यही बेवकूफी कर जाते हैं, जो नहीं आता उसके पीछे पड़े रहते हैं, और जो आता है ना वो भी मुश्किल कर लेते हैं। मुश्किल को आसान बनाना जरूरी है, पर आसान को मुश्किल बनाना बेवकूफी है मेरे प्यारे बच्चों, और वो बेवकूफी आप मत कर देना। जो आता है उसमें गलती करके नहीं आना है, और जो चीज डिफिकल्ट लगे उसके लिए जुगाड़ है ना, हमारी समरी नोट्स है, इतना सब कुछ आपको वॉरियर बैच में हमने करवाया है, फ्री में यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है। तो जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है, टाइम दो, वो लेक्चर करो, एंड यू विल फील श्योरली कॉन्फिडेंट। तो आई होप मेरी इन बातों का आप ध्यान रखोगे।
बेस्ट वे में प्रेजेंट करोगे, और बोर्ड एग्जाम का अगर डर है तो वो निकल जाएगा सिर्फ तभी जब आप पॉजिटिवली उसको फेस करोगे। डरोगे ना 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 ना, फेस तो करना ही है। क्यों ना एक स्माइल के साथ, अपना बेस्ट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सुंदर तरीके से उन्हें लिखे और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। कभी भी डर लगे, ये लगे कि पता नहीं क्या होगा, बस एक चीज याद रखो, when you do your best, God will surely take care of the rest। बस इतना ही करना है, अपना बेस्ट देना है, अपने टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। ये हो गया तो सब हो ही जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर बच्चों। आई होप इस लॉजिक से जब आप पढ़ाई करोगे तो आप स्कोर अच्छा जरूर करोगे। मिलेंगे रिजल्ट के बाद, एंड आई रियली होप कि आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए और आप बेस्ट वे में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।